ये हेडिंग है बड़ी, एक सब हेडिंग है। फिर इसको आप दोबारा जाएंगे कंट्रोल टी करके और एक और न्यू बनाएंगे, इसका नाम आप रखेंगे सब हेडिंग। क्या हुआ, न्यू सब हेडिंग जी, ओके किया। अब इसको आप कंट्रोल एस देंगे बिलफर्ज, चूंकि इसका पहला लफ्ज़ एस है तो नतीजा ये होगा कि वो फाइल को सेव एज कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट एस से वो सेव एज, इसकी ऑटोमेटिक की है इन पेज की पहले से डिफाइन है, तो उसमें आपको परेशानी होगी। लिहाजा इसका आप नाम ही ऐसा रखें, शॉर्टकट की ऐसी रखें जो आपको याद भी रहे। कुछ भी रख लें, मिसाल के तौर पर ई रख लें। सब हेडिंग के लिए मैं हमेशा ई इस्तेमाल किया करता हूँ। तो सब हेडिंग में करैक्टर जो है वो तकरीबन कोई 2 से 3 पॉइंट का फ़र्क होता है। मसलन 15 हमने नॉर्मल का रखा हुआ है तो इसको आप 18 कर दें, ठीक है जी। और इसमें आप जो है कहाँ गया, इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो सिंगल लाइन लगा दें स्टाइल में जाके, ठीक है जी। ओके करके पैराग्राफ में आ जाएं। पैराग्राफ में जो है इसकी फर्स्ट लाइन जो है वो 0.3 लगी हुई है। कम करना चाहें कम कर लें, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर लें, जस्टिफाइड रहे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन हाइट इसकी 22 जैसा कि नॉर्मल की थी, इसको मामूली सा बढ़ाना चाहें तो 22 से 24 कर लें। और इसका गैप आप देना चाहें ठीक है, ना देना चाहें तब भी ठीक है। और इसको पेज ब्रेक नहीं लगानी। हाँ, ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं ऐसा हो सकता है कि आप इसको पेज ब्रेक की ज़रूरत हो तो वो मैनुअल उसी सफ़े पे लगा लें, स्टाइल शीट में डायरेक्ट ना लगाएं। तो ओके जनाब, ये लें जी, ये सब हेडिंग आ गई जी। इसमें अब आप लिखेंगे तो ये देखें जी, लाइन अंडरलाइन हो गई साथ। आपने और भी कुछ लिखा, ठीक है जी, मसलन आपने दीन इस्लाम लिखा, इंटर मारा, तो अब आप दोबारा लिखेंगे तो उसी तरह वही सब हेडिंग वाला काम चलता रहेगा। कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे और नॉर्मल में आ जाएंगे। बात समझ आ गई जी। ये अमूमन 3 चीज़ें ही होती हैं, चौथी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। जितनी आप एक फाइल के अंदर हज़ारों स्टाइल शीटें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है इसके अंदर, लेकिन अमूमन ज़रूरत इतनी होती है, एक मेन हेडिंग है, एक सब हेडिंग है और एक नॉर्मल टेक्स्ट है।